हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड का भूगोल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। पहला ऑप्शन है आपका 150 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 150 से 300 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 400 मीटर और चौथा ऑप्शन है 420 मीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। तो जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है ना 150 से लेकर 300 मीटर है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो है राजमहल की पहाड़ी स्थित है, याद रखिएगा। जो कैमूर बिहार के वो पहाड़ी क्षेत्र का विस्तृत एक भाग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, 150 से लेकर 300 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्रों में फैली है। पहला ऑप्शन 1000 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 2000 वर्ग किलोमीटर, तीसरा 3000 वर्ग किलोमीटर, चौथा 4000 वर्ग किलोमीटर। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 2000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसमें राजमहल की पहाड़ी से क्वेश्चन आता है, तो इसका विस्तार अगर पूछ लिया जाए तो पता है क्या क्या है। पहला दुमका हो जाएगा, दूसरा देवघर हो जाएगा, तीसरा गोड्डा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गोड्डा हो जाएगा, फिर आपका पाकुड़ हो जाएगा, पाकुड़ भी हो जाएगा। फिर पाकुड़ का पश्चिमी भाग होगा और साहेबगंज का आपका साहेबगंज का जो मध्यवर्ती और दक्षिण भाग आ जाएगा, ठीक है। यानी सब मिला के हम लोग कह सकते हैं 2000 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजमहल की नुकली पहाड़ी को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दोन, दूसरा ऑप्शन टाड़, तीसरा टोंगरी और चौथा डोंगरी। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो नुकीली जो पहाड़ी होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं। उसको हम लोग टोंगरी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टोंगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजमहल की गुंबद नुमा पहाड़ी को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दोन, दूसरा टाड़, तीसरा टोंगरी और चौथा है डोंगरी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोंगरी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डोंगरी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चाईबासा का मैदान झारखंड के किस धरातल स्वरूप का हिस्सा है। पहला है पाट क्षेत्र, दूसरा है रांची पठार, तीसरा है हजारीबाग का पठार और चौथा है निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, नीन में से कौन है। पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी और तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोयल और चौथा है सोन नदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सोन नदी हो जाएगा, आंसर डी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलती है। देखिए पहला ऑप्शन सोन नदी, दूसरा है मूर नदी, तीसरा है दामोदर नदी और चौथा है कोयल नदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा, कोयल नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए हम लोग झारखंड की नदियों को कितने भाग में बांटते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो हो जाएगा। हम लोग दो भाग में बांटते हैं, कौन कौन सा। तो एक उत्तरवर्ती नदी होती है, ठीक है, और एक होती है आपका पूर्ववर्ती नदी होती है। क्या होती है, पूर्ववर्ती नदी होती है। तो इन दो भागों में हम लोग बांटते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ नहीं है। पहला ऑप्शन दामोदर, दूसरा स्वर्णरेखा, तीसरा प्राकर और चौथा इनमें सभी। तो हमारा याद रखिएगा कि उत्तरवर्ती जो नदियाँ होती है उसको हम लोग गंगावर्ती नदियाँ भी कहते हैं। इनमें से कौन कौन सी है, तो जैसे कि सोन नदी होती है, फिर उत्तरी कोयल नदी है, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी, फिर आपका पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी, फिर आपको फल्गु नदी है, फल्गु नदी, चार हो गया। फिर आपका सकरी नदी है, पाँच हो गया सकरी नदी। फिर छठा में आ गया चानन, और इसको चानन या पचानन नदी भी कहते हैं, हाँ ठीक है, चानन। तो ये छः हो गया। तो ये सब जो है ना ये आपको उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। तो यहाँ पे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, बराकर, ये कैसी नदियाँ है। तो ये आपका पूर्ववर्ती नदियाँ है, जिसको हम लोग दक्षिणवर्ती नदियाँ भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बोल रहा है कौन सा उत्तरवर्ती नदियाँ नहीं है। तो भाई इनमें से सभी जो है ये तो हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा पूर्ववर्ती नदी आ जाएगा, मतलब दक्षिणवर्ती नदी आ जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन गढ़वा, दूसरा ऑप्शन पलामू, तीसरा लातेहार, चौथा गुमला। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितना डीपली स्टडी करना है आप लोगों को एक एक टॉपिक पे। तो सोन नदी जो है ना झारखंड के, याद रखिएगा, ये गढ़वा जिला से में आपका निकल कर जो है किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो देखिए सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और झारखंड का गढ़वा ज़िला में जो है सबसे पहले प्रवेश करती है। उसके बाद जो है ये पलामू होते हुए कहाँ जाती है? तो बिहार में प्रवेश जाती है होती है। उसके बाद वो पता है कहाँ मिलती है? उसके बाद वो जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पटना में गंगा के पास जाके मिलती है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना, एक एक चीज़ को समझना होगा कि भाई सोन नदी तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रहा है, फिर ये झारखंड में घुसेगा। तो झारखंड में सबसे पहले कौन सा जिला में घुसेगा? अरे ये झारखंड में तो गढ़वा ज़िला में घुस रहा है। फिर उसके बाद पता है ये पलामू होते हुए दूसरे राज्य चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार में चला जाता है। और बिहार में जाने के बाद ना ये पटना में जाके आपका गंगा नदी के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो सोन नदी से इंपॉर्टेंट है ये 2-4 पॉइंट है जो कि आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हमारा कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन दामोदर, तीसरा स्वर्णरेखा, तीसरा सोन और चौथा अजय। तो देखिए उत्तरी कोयल नदी जो है सबसे पहले ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका सोन नदी की सहायक नदी है, आंसर सी हो जाएगा। और कन्हड़ नदी जो होती है ना ये आपको उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोन नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ है? पहला उत्तरी कोयल नदी, दूसरा शंख नदी, तीसरा गंगा नदी, चौथा बड़ाकर नदी। भाई गंगा नदी है, याद रखिएगा मुहाना गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोन नदी का उपवा क्षेत्र झारखंड के कौन कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन पलामू और गढ़वा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना सोन नदी के बारे में, जल्दी बताइए कि गढ़वा में इंटर हो रहा है झारखंड में, फिर पलामू से होते हुए बिहार चला जा रहा। तो भाई आंसर ए ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ है? रांची पठार, टोरी, हजारीबाग पठार, चैनपुर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रांची पठार हो जाएगा। ठीक है, रांची के पठार का मध्य भाग हो जाएगा, ये इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। दूसरा बोल रहा है उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र है 12,800 किलोमीटर है। दूसरा बोल रहा है उत्तरी कोयल नदी पलामू, गढ़वा तथा लातेहार में बहती है। और चौथा उत्तरी कोयल का मुहाना सोन नदी है, हमारा सोन नदी है। ठीक है, नींद में से सही कथन का पहचान कीजिए। नींद में से सही कथन का पहचान कीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही है। देखिए इसका 12,800 नहीं है, इसका ना 9,030 वर्ग किलोमीटर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। पलामू, गढ़वा, लातेहार ये तीनों है आपका उत्तरी कोयल नदी का मतलब प्रभात क्षेत्र। और उत्तरी कोयल नदी का मुहाना जो है सोन नदी है, ACD। देखिए अब हम लोग सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी में 2-3 चीज़ देख लिए कि जो सोन नदी का जो प्रभात क्षेत्र है ये आपका गढ़वा है और पलामू है। और जो आपका उत्तरी कोयल नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है उसका प्रभात क्षेत्र जो है पलामू, गढ़वा, लातेहार है। और उत्तरी कोयल का जो मुहाना है वो आपका कौन है? सोन नदी है। ठीक है, और क्या औरंगा और अमानत जो होती है ये आपको उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है? पहला गंगा घाटी क्षेत्र, दूसरा शंख घाटी क्षेत्र, दूसरा स्वर्णरेखा क्षेत्र और चौथा अजय नदी घाटी क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।